ठीक है, एक तरफ हो गया जरूर करें और एक तरफ हो गया बिल्कुल भी ना करें। दो भाग में हम आज की लिस्ट को बांटते हैं। जब जो याद आते जाएगा उसको हम उस तरीके से लिखते जाएंगे, है ना। सबसे पहली चीज जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि एक बहुत अच्छा शेड्यूल बनाइए, रूटीन एक अपना सेट करिए, अपने सोने का टाइम फिक्स करिए। और मैं अभी फिर ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो बातें पहले बोल चुका हूं, मैं जो सुधार करने के लिए आपको पहले मैं बोल चुका हूं, स्टिल अगर आपने नहीं करा है, अभी भी आपके हाथ में चांस है, अभी भी आप करने की स्थिति में हैं। लेकिन अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर मरना तय है। मरने का मतलब है पेपर में इतने दूर जाके गिरोगे कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए तुम इतने लाखों लोगों में। अभी भी सुधार किया जा सकता है, अभी भी एक बार फिर से उठा जा सकता है, एक बार फिर से लड़ा जा सकता है। एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, अभी भी समय है। सोने के घंटे फिक्स करिए, 7 घंटे सही है, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। बहुत कम भी नहीं सोना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है। इसके अलावा आपको पता ही है कि फिर आपके रूटीन को आप दो भागों में बांटोगे। शेड्यूल बनाने के बाद दो चीजें होती हैं कि आपको लर्न भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, रिवाइज भी करना है, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आपको याद हो तो जब ये वैकेंसी निकली थी, मैंने उस समय आपको एक रेशो दिया था, एक परसेंटेज दिया था कि आपका अभी जो रेशो है वो 80% आपका लर्निंग पे जाना चाहिए और 20% आपका प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। अब आपका ये टारगेट है कि इस रेशो को बदलते जाए हर हफ्ते, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस का समय बढ़ाते जाना है, लर्निंग का समय कम करते जाना है। लेकिन अगेन ये 1 to 1 डिपेंड करेगा। सबके रेशो, सबके परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं। ये आपको खुद से तय करना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको देना है किस चीज को, क्योंकि आपकी स्थिति क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 15 मार्च तक, यानी एग्जाम तक, 15 मार्च को अगर हम कहें तो 15 मार्च तक आपका ये रेशो उल्टा हो जाना चाहिए। आपको लर्निंग पे 20% टाइम देना है और प्रैक्टिस पे आपको 80% टाइम देना है। ये बात आपको समझ में आ रही है? 15 मार्च तक इस बात को आपको उल्टा पलट देना है। लर्निंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं, लर्निंग का मतलब क्लासेस अटेंड करना, सिलेबस को पढ़ना, है ना, लेक्चर्स अटेंड करना, दिस इज नोन एज लर्निंग, इसको हम कहेंगे लर्निंग। और प्रैक्टिस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना, पुराने पेपर सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव्स लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना, इनको हम कहेंगे प्रैक्टिस। आपका अब रेशो बदलना चाहिए और आपका रेशो 15 मार्च तक ये आ जाना चाहिए। 80-20% है, 15 फरवरी तक आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो रेशो है ये 60-40 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें 1 मार्च तक, तो 1 मार्च तक आपका ये जो रेशो है ये 50-50 हो जाना चाहिए। अगर आप मतलब प्रैक्टिस को टाइम बढ़ाते जाना है।